जय हिंद। 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण तो किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रकार के नाम पड़ते हैं। कौन से नाम मिलते हैं मध्य प्रदेश के, उसमें से मैं आज एक समझाने वाला हूं कि मध्य प्रदेश का नाम बरार था। ये बरार क्षेत्र कहाँ फैला हुआ था, बरार को कितने भागों में बांटा हुआ था, निजाम ने किस प्रकार क्षेत्र को लिया हुआ था और अंग्रेजों ने वापस निजाम से कैसे लिया हुआ है। हैदराबाद के निजामों ने काहे के लिए, किस कारण से बरार क्षेत्र को छीन लिया था और वापस फिर अंग्रेजों ने कब लिया है और उसको करजन ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश से मिलाया है, इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आप देखिए साथियों, ये यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र, ये छिंदवाड़ा। आपको पता है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया तो मध्य प्रदेश के नामकरण दिए गए थे। जैसे एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा हृदय प्रदेश, तीसरा जो नाम दिया गया था सेंट्रल प्रोविंस, फिर दिया गया था बरार, महाकौशल। इस प्रकार से ये 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये नामकरण दिए गए थे। जबकि वर्तमान में और इसके नाम पड़ते हैं। इसका नाम पड़ता है टाइगर स्टेट, इसका नाम पड़ता है सोया प्रदेश और नदियों का मायका। ये मध्य प्रदेश के नामकरण है। इसमें से एक नाम आता है बरार। ये बरार नामकरण कैसे पड़ा हुआ है, आइए मैं समझाता हूं कि बरार है कहां पर और कितने क्षेत्रों को मिलाकर के बरार बनाया गया था और मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों को लेकर के बरार का निर्माण किया गया है। आइए हम लोग यहां समझते हैं। आप देखना, ये है भारत देश का मानचित्र और ये मध्य प्रदेश। तो क्या हुआ था, यहां पर मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा लेकर के। ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहां पर छिंदवाड़ा। ये देखिए, ये यहाँ जो जिला है ये है बालाघाट, और बालाघाट और ये चूंकि ये वाला जो क्षेत्र पूरा महाराष्ट्र है, तो बालाघाट और नीचे यहाँ पर ये हो गया मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिसको हम कहते हैं अजंता की गुफा, अजंता, एलोरा और अजंता गुफा। तो बालाघाट से लेकर के ये क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता था बरार। जो बरार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 28,515 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, ये हो गया बरार क्षेत्र। अब क्या कहानी, तो क्या हुआ था, 1800 ईस्वी का समय है। इस समय अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को बुलाया, वो था हैदराबाद का निजाम। जो आप जानते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद और हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, तो निजाम को उन्होंने बुलाया। आपको पता होगा 1956 या 1950 के समय है, 565 रियासतें हुआ करती थी। उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारी की सारी रियासतों को मिलाने का काम दिया गया था। तीन रियासतों ने मिलने से मना कर दिया था, पता होगा आपको। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ गुजरात में तीन रियासतों ने मिलने से मना किया था, उसमें से हैदराबाद के निजाम भी है। तो यही कहानी यहाँ पर है, सुनिए। 1800 का समय है, इस बरार को अंग्रेजों ने क्या किया था, हैदराबाद के निजाम को दे दिया। तो हैदराबाद के निजाम ने कहा कि ठीक है आप हमें दे दीजिए, लेकिन शर्त रखी थी कि भारत देश में जो मराठा साम्राज्य फैल रहा है, शिवाजी की सेना फैल रही है और क्षेत्र का विस्तार कर रही है, इसको पराजित करो। और पराजित यदि कर दोगे तो मैं आपको उपहार स्वरूप, पुरस्कार के रूप में बरार क्षेत्र को दे देता हूं। किसको, निजाम को। तो 1800 में निजाम को दे दिया। उसके बाद में बरार क्षेत्र लेने के बाद निजाम ने आक्रमण करना शुरू किया मराठा सेना के खिलाफ और लगातार वो कार्रवाई करते रहा। आखिर चल करके 1853 का समय आया और 1853 में मध्य प्रदेश और भारत देश के वायसराय बने अंग्रेजों के डलहौजी। तो डलहौजी ने निजाम से वापस छीन लिया। जब ये निजाम ने निजाम से बरार को छीन लिया है, किसने, डलहौजी ने, तो इसको मिलाकर के और दो भागों में कर दिया था। अब जब ये बरार क्षेत्र को वापस ले लिया अंग्रेजों ने, तो दो भागों में कौन से भागों में बांटा, तो यहाँ पर देखना, ये फिर से बनाया मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश का मानचित्र छिंदवाड़ा। ये पूरा जो भाग था ये वाला, इसको दो भागों में बांट दिया, उत्तरी बरार और दक्षिणी बरार। तो इनकी राजधानी दी गई थी। क्वेश्चन यहां से बनता है कि उत्तरी बरार की राजधानी क्या थी। उत्तरी बरार की राजधानी जो है, ये राजधानी बनाया गया था बालाघाट का हिंगोली, और दक्षिणी बरार की राजधानी बनाया हुआ था अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का बुलढाना। तो उम्मीद करूंगा समझ में आपको आ रहा होगा। मैं बता रहा हूं आपको बरार क्षेत्र के बारे में कि बरार क्या था। तो जो बरार है वो इतना भाग में बांटा हुआ था, 28,515 में बटा हुआ था।
1800 में अंग्रेजों ने सौंप दिया है निजाम को, निजाम ने उसको ले लिया है, शर्त थी कि मराठा को हराएगा। वापस अंग्रेजों ने 1853 में वापस अपने क्षेत्र को बरार को ले लिया है। लेने के बाद दो भागों में बांट दिया, उत्तरी बरार दक्षिणी बरार। उत्तरी बरार की राजधानी हिंगोली जो कि महाराष्ट्र में जो है बालाघाट में वर्तमान में है, और दक्षिणी बरार की राजधानी बुल्ढाना जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये दो भाग हो गए। उसके बाद में क्या हुआ आप देख लो, 1800 में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ समझ आ गया। 1903 का समय आया, इस समय फिर से एक वायसराय आया जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया हुआ था। तो 1903 का समय, और 1903 के समय में अंग्रेजों में जो कर्जन था, कर्जन ने इसको मध्य प्रदेश में विलय कर दिया, और मध्य प्रदेश में जब विलय हो गया, इसका नाम दे दिया कि बोले मध्य प्रदेश से बनाया जाएगा। तो 1903 में घोषणा कर दिया कि एमपी मिलाया जाएगा, और 1936 में मिलाकर के कंफर्मेशन कर दिया कि अब ये एमपी का भाग होगा, और 36 में इसका नाम दिया हुआ है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। नाम आएगा कि 1936 में क्या नाम पड़ा, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम पड़ गया था मध्य प्रदेश का। और इस समय 1936 में ये जो बरार क्षेत्र है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा हुआ करता था, ये मध्य प्रदेश ये वाला पूरा का पूरा। तो 1956 में या 1936 में इसके मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो 1936 में इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनका नाम था एमपी खरे। यानी क्वेश्चन यहां से बनेगा कि 1936 के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1936 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बन जाने के बाद एनबी खरे को बनाया गया था, लेकिन विवाद उठा, और विवाद उठने के बाद एनबी खरे ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद में फिर मुख्यमंत्री बने रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कहलाए आजादी के बाद, यानी 1950 के बाद। तो 1956 में रविशंकर शुक्ल बन गए। इस प्रकार से ये बरार क्षेत्र मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। तो आपको समझ में आ चुका होगा बरार के बारे में। तो इतने सारे नामकरण मध्य प्रदेश के हैं, जो कि हृदय प्रदेश क्यों, तो बीच में है इसलिए हार्ट, है ना। तो इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नाम दिया गया। बरार क्षेत्र मैंने समझा दिया, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट्स करके बताइए, मुझे हौसला बढ़ाइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है।